वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माइक फ्लाइंग सोल। सो आज मैं हूँ जयपुर में और मैं 3 दिन जयपुर घूमने वाली हूँ। और आज का तो कुछ प्लान है नहीं, फ़िलहाल लंच टाइम हो गया और सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ लंच करने के लिए। उसके बाद देखेंगे, मैंने 2-3 जगह निकाली है, क्या क्या कहाँ कहाँ आज घूमना है। अभी देखते हैं कि कैसे होता है क्या होता है। अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल स्कूटी रेंट करने के लिए, बस सी। तो मैंने अपनी यहाँ से साइकिल ली है कुछ मार्केट जाने के लिए। तो ये अंकल बोल रहे थे कि वो मार्केट में मुझे स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, तो अभी वो वही लेके जा रहे हैं। ये मार्केट 2 किलोमीटर है यहाँ से, तो उन्होंने मुझे बोला 40 रुपीज़ हो जाएगी। तो ठीक है, चलो वहाँ पे कुछ लंच वगैरह भी कर लेंगे, वैसे मेरी भूख भी लगी है। मैंने मार्केट से स्कूटी हायर कर ली है, जो मुझे पड़ी कुछ 400 रुपीज़ अ डे के हिसाब से। आप कार भी हायर कर सकते हैं, बट कार हायर ना करने का एक ही रीज़न है कि आपको पार्किंग के लिए जगह मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस आपको शाम के टाइम पे ये रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। ये जो रोड आप देख रहे हो वो जौहरी बाज़ार वाला रोड है, जो सीधा जाता है हवा महल को। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो आई विल बेटर सजेस्ट यू टू टेक द बाइक और यूज़ द लोकल ऑटोज़ विच इज़ मोर कन्वीनियंट। आपको पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट घूमने के लिए यहाँ पे पासेस लेना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक दी कंबाइंड पास, जिसमें आपके 5 प्लेसेस कवर होते हैं और वो आप 2 दिन यूज़ कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़ पर अडल्ट। और अगर आप स्टूडेंट हो तो 200 रुपीज़ में आपको वो पास मिल जाएगा। अभी मैं हूँ सिटी पैलेस में, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो मुबारक महल है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप फ़ोटो कैमरा अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे जो राजा महाराजा है उनके कॉस्ट्यूम्स और शॉल और वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई, तो वो मैंने जस्ट देखी है। जो आपने कंबाइन पास लिया है उसमें सिटी पैलेस का एंट्री नहीं होता है, आपको सिटी पैलेस के लिए अलग से पास लेना पड़ता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़ पर अडल्ट। और अगर आप स्टूडेंट हो तो 200 रुपीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर स्टूडेंट हो भी नहीं तो आप किसी फ्रेंड का आईडी दिखा के स्टूडेंट बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। बाकी सिटी पैलेसेस के जैसे जयपुर के भी सिटी पैलेस में आज भी रॉयल फैमिलीज रहती हैं, और देर आर रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पास लेके वहाँ पे जा सकते हो आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप जयपुर के हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन में स्पेशल इंटरेस्ट रखते हो तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू टेक अ टूर गाइड। वो आपको सब इन्फॉर्मेशन बता देंगे अबाउट द सिटी पैलेस एंड जयपुर हिस्ट्री। तो और अगर आप मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर हो तो इट विल बी अ चेरी ऑन द केक, एज दे विल हेल्प यू टू गेट योर गुड पिक्चर्स एंड वीडियोज़। वो आपको एंट्रेंस गेट पे मिल जाएंगे, जो आपको चार्ज करेंगे 200 से लेके 500 रुपीज़ तक। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर बार्गेनिंग स्किल। फर्स्ट में जो आप ये गेट दिख रहे हैं, ये वाला है पिको गेट। इस पर काफ़ी पीकॉक बनाए गए हैं, ये मानसून सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। जैसे उसके सामने जो है वो एवरग्रीन गेट है, ये एवरग्रीन गेट है स्प्रिंग सीजन के लिए। और इसके साइड में जो है ये रोज गेट है विंटर सीजन के लिए, और ये वाला है लोटस गेट है समर सीजन के लिए।
तो ये 4 गेट्स हैं, 4 सीजन्स को रिप्रेजेंट करके बनाए गए हैं। ये सीजन्स के अकॉर्डिंग पहले डांस प्रोग्राम होते थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। ओके। So this was the 295 years old palace which was built in 17th century by Maharaja Savai Jai Singh. Must visit place when you are in Jaipur. सिटी पैलेस के बाहर आपको बहुत सारे सुवेनियर शॉप मिल जाएंगे जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो या फिर राजस्थानी आउटफिट में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो. देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देयर. After City Palace, if there is a sunset time, you must go to this famous tattoo cafe which is just in front of Hawa Mahal and 500 meters from the City Palace. You'll get the amazing views of Hawa Mahal with magical sunset and your favorite coffee as well. This is how you can end your day with the golden lights of Hawa Mahal. So beautiful. And my day 2 started with this amazing sunrise which I almost missed it, but no worries. So सुबह सुबह उठ के हम ये अमेजिंग सनराइज़ देखने के लिए गए थे नाहरगढ़ फोर्ट के थोड़ा पहले एंड आई गॉट लिटरली अमेज्ड. अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट पे सनराइज़ देखने का प्लान कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ गूगल पे सनराइज़ का टाइम देख के चले जाना, अदरवाइज़ यू विल मिस इट. सो जाने से पहले एक बार टाइमिंग देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ही सुबह निकलना, सो यू कैन कैच द सनसेट बाय द परफेक्ट टाइम. आफ्टर सनराइज़ हमने प्लान किया कि हम नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे, बट बाद में पता चला कि नाहरगढ़ फोर्ट ओपन होता है कुछ 9:30. तो अगर आप सनराइज़ के बाद नाहरगढ़ फोर्ट का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो, बिकॉज यू विल हैव टू वेट फ्रॉम 7 to 9:30 बिकॉज सनराइज़ तो 7 बजे होता है एंड देन नाहरगढ़ फोर्ट 9:30 को ओपन होता है. तो मेक श्योर यू प्लान अकॉर्डिंगली. नाहरगढ़ फोर्ट सिटी के थोड़े हिल साइड पे पड़ता है, तो अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट विज़िट करते हो तो वहाँ से आपको पूरा सिटी का व्यू मिल जाएगा. एंड जो आपने कंबाइन पास लिया है उसमें नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री भी इंक्लूडेड है. नाहरगढ़ फोर्ट के बाद आपका नेक्स्ट स्टॉप रहेगा एल्बर्ट म्यूज़ियम, जहाँ पे आपको हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी और ये भी आपके कंबाइन पास में इसका एंट्री इंक्लूडेड रहेगा. एल्बर्ट म्यूज़ियम के बाहर आपको बहुत सारे पीजन्स उड़ते हुए देखेंगे जो आप इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए या फिर फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ यू कैन जस्ट सिट देयर एंड डू द बर्ड वॉचिंग. योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी एमर फोर्ट, जो जयपुर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में आता है, विच इज़ लाइक 9 or 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी. तो
बेसिकली दिस इज़ द एमर टाउन। वहाँ पे आपको एमर फोर्ट, एमर पैलेस, ये सब चीज़ें देखने मिल जाएगी। एमर फोर्ट इज़ मेजरली इन्फ्लुएंस बाय द मुग़ल आर्किटेक्चर। सो वहाँ पे आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से देखने मिल जाएंगे। From the top of the fort, you'll get to see the whole एमर टाउन प्लस पीना मीना का कुंड जो बहुत फेमस है ये विसिनिटी में। अभी हम जा रहे हैं मसाला चौक स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। तो मसाला चौक इज़ द हब फॉर द स्ट्रीट फूड, जहाँ पे आपको पाव भाजी से लेके पानी पूरी से लेके छोले टिकिया से लेके सब कुछ मिल जाएगा। और यू मस्ट ट्राई द गुलाब जी चाय वाली की चाय जो अराउंड 90s से इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे।